आप देख रहे हैं हॉरर एंड लाफ मेरे यानी मनमीत के साथ। दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर के रख देगी, डर की हर इंतहा तक। तो इस कहानी का आनंद उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करें। क्या होगा अगर एक अंधेरी रात में आपका सामना एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर से हो जाए जो एक पिशाच हो? जी हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जो यह कहानी हमें निशा जी ने भेजा है। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। वह एक अंधेरी और भयानक रात थी। ऐसी रात जो आपकी रीढ़ को पूरी तरह से झकझोर के रख देती है। निशा नाम की लड़की जो एक ऑफिस में काम करती है, उसे इस दिन इतना काम मिला कि काम करते करते उसे कितनी देर हो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। निशा अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में सड़क के एक किनारे पर उसने एक रिक्शे वाले को इंतजार करते हुए देखा। पहले तो वह झिझकी, लेकिन अंधेरे में घर तक जाने का विचार बहुत कठिन था, सो वह रिक्शे वाले को मना भी नहीं कर सकी। निशा ने घर जाने का फैसला रिक्शे से ही किया। रिक्शे वाला एक दुबला पतला कमजोर लग रहा था। उसका रंग पीला और चेहरा एक गठीला था। वह काफी जल्दी में लग रहा था और उसने निशा को जल्दी से रिक्शे में आने का आग्रह किया। जैसे ही निशा ने रिक्शे के अंदर कदम रखा, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन इस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया और घर के लिए चल पड़ी। जब वे सुनसान सड़क पर चल रहे थे तो निशा ने यह गौर किया कि रिक्शे वाला जोर जोर से सांसें ले रहा है और अंधेरे में उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से बहुत तेज चमक रही है। इस बात को वह अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अचानक उस रिक्शे वाले ने सड़क पर एक संकीर्ण गली में रिक्शे को मोड़ लिया और तेजी से चलाने लगा। अंत में निशा ने पूछ ही लिया कि वह कहाँ जा रहा है। इस पर रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी निशा के दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। उसने उस रिक्शे वाले की ओर देखा तो उसका चेहरा बदल रहा था। उसके हाथों के नाखून बड़े बड़े होने लगे। उसके नोकीले दांत मुंह से बाहर की ओर आने लगे। निशा चिल्लाना चाहती थी पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। रिक्शे वाले ने एक सुनसान इलाके में ले जाकर अपना रिक्शा रोक दिया और निशा की सीट पर आकर के उसने अपने नोकीले दांतों को निशा की गर्दन पर गड़ा दिया और खून पीने लगा। निशा की जीवन शक्ति समाप्त होती जा रही थी। अब वो बस अपने आप को मरा हुआ महसूस ही कर रही थी कि अचानक उसने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उस पिशाच को एक लात मारा और वह रिक्शे से बाहर गिर पड़ा और निशा अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ने लगी और वह पिशाच उसका पीछा करने लगा। गुस्से भरी उसकी चीख निशा को सुनाई दे रही थी, पर निशा को
पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हो पा रही थी। हालांकि वह यह अच्छी तरह जानती थी कि पिशाच उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह और दुगनी ताकत से दौड़ी। वह दौड़ रही थी, अपनी अंतिम सांस तक दौड़ी, और वह जैसे ही गिरने वाली थी कि अचानक उसने एक दूर से आती रोशनी को देखा। वो पुलिस वालों की गाड़ी थी। पुलिस वालों को देख करके उसने अपनी मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया और उनके पास जाकर वहां वो गिर पड़ी। पुलिस वालों ने कुछ पूछा, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। बस वह उसी गली की ओर अपनी आंखों से इशारा भर कर पा रही थी। पुलिस वालों ने उसका इशारा समझकर वहां पर गए। उन्होंने देखा कि एक अजीब से चेहरे वाला इंसान, ना तो वह पूरी तरह इंसान था और वह कोई जानवर भी नहीं था। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वह उसी गली में खड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने उस पर गोलियां बरसाई, लेकिन उनकी गोलियों का उस पर असर ही नहीं हो रहा था। पुलिस वालों को हारता हुआ देख वह पिशाच उन पर आक्रमण करने वाला था, लेकिन धूप की पहली किरण बादलों को चीरते हुए उस पिशाच पर पड़ी। किरण पड़ते ही वह पिशाच ढेर हो गया और खून से लथपथ उसकी शरीर धूल में मिल गई। निशा डरावने रूप में देख रही थी कि वह पिशाच नष्ट हो चुका है, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानती थी कि वो मौत से बाल बाल बची है। और उस दिन से वह एक रिक्शा चालक की आड़ में एक पिशाच का सामना करना कभी नहीं भूली, और वह सदैव शहर की अंधेरी गलियों से बचने की कोशिश करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, लेकिन वह अपने घर हमेशा समय से ही आ जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। हाजिर होते हैं कोई अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना प्यार बनाए रखें।